आर्नोल्ड, मेरे पास अभी भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारे दिलचस्प आइडियाज हैं। क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में रहना इतना आसान है? शुक्र ग्रह की सफर पे जाने की सोच रहे हैं? बुरा ख्याल है। शुक्र ग्रह पर अगले 100 मिलियन सालों तक ऐसे ट्रेन होने का अनुमान लगाया गया है। आप 2 मिनट में गायब हो जाएंगे। शनि के रिंग्स देखना चाहते हैं? लेकिन अफसोस, शनि पर ठोस सतह है ही नहीं। आप गैस में डूब जाएंगे। इसका दबाव इतनी तेजी से बढ़ेगा कि अंदर से आपके शरीर पहले ही पिघलने लगेगी। इसके बाद शरीर फट जाएगा। किसी ठंडी जगह की तलाश है? एक खास ऑफर है। नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइन्स पर रिसोर्ट्स है। वहाँ बर्फ भी है। अफसोस, वो पानी नहीं है, नाइट्रोजन की बर्फ है। और वहाँ का सबसे गर्म तापमान लगभग 250 डिग्री सेल्सियस है। आपका खून कुछ ही सेकंड्स में जम जाएगा। पिछले 20 सालों में अकेले हमारी गैलेक्सी में हजारों ग्रहों की खोज हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर रहना मुमकिन है। एक्सोप्लैनेट HD 189733b के बारे में क्या ख्याल है? जहाँ की हवाओं में कांच की बूंदें घुली होती है और वो 5400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है। उम्मीद है आपको रेत में स्क्रब करवाना पसंद होगा। यह सुपर अर्थ कैपलर 44b, जहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा है। क्या आप कभी 5 लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर चले हैं? इस ग्रह पर आप ज्यादा देर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में आपकी सारी हड्डियां टूट जाएंगी और अंदर खून बहने से आपकी मौत हो जाएगी। फिर आता है कोरॉड 7b, जो आपके तारे से इतना करीब है कि इसकी सतह लावा का ओशन है। यहाँ दिन के समय तापमान लगभग 2000 डिग्री तक पहुँच जाता है। पत्थर भाप बन जाते हैं और फिर लावा की बारिश होने लगती है। आपको सनस्क्रीन लेकर आना चाहिए था। क्या आप ब्लैक होल के अंदर वर्म होल के जरिए किसी दूसरी गैलेक्सी में कूदने की सोच रहे हैं? सबसे पहले आप इवेंट होराइजन पर मंडराने लगेंगे और शायद हमेशा वहीं रह जाए। और अगर आप वहाँ से निकल भी जाते हैं तो ये स्पेगेटिफिकेशन का समय है। आप एक लंबे पतले धागे में लपेट दिए जाएंगे और बेरहमी से खींचे जाएंगे। और ब्लैक होल में भी आप परमाणु की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो अब मेरे पृथ्वी पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स के बारे में क्या ख्याल है? हालांकि आप यहाँ भी अपने लिए एक शानदार एडवेंचर ढूंढ सकते हैं।